हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बिहाइव से पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, जिसके पोएट हैं जीव पटेल। ऑन किलिंग ए ट्री देखने में लगता है कि पोएट ने ऐसा क्यों लिखा कि एक पेड़ को काटा जाना, एक पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों जीव पटेल एक ट्री को मारना चाहते हैं? लेकिन वास्तव में ये एक सिंपल सी पोएम है जो एक बहुत ही डीप मीनिंग कन्वे करती है, और उसका मतलब ये है कि पोएट बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी ट्री को काटा जाए, किसी ट्री को मारा जाए, खत्म किया जाए, बल्कि पोएट तो ये चाहते हैं कि एक सोशल इविल को किस तरीके से जड़ से खत्म किया जाए। यहां जो ट्री को मारने की बात है उसको आप एक सोशल इविल के साथ में, सामाजिक बुराई के साथ में जोड़कर देखें, तब आपको समझ आएगा कि एक सोशल इविल को, सामाजिक बुराई को खत्म करना कितना मुश्किल काम होता है। एक सामाजिक बुराई को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, सोशल इविल को हम सोसाइटी से खत्म करना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा भी अंश अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बाकी रह जाता है, तो वो बुराई, सोशल इविल दोबारा से पनप जाती है, दोबारा से उतने ही विशाल रूप में, उतने ही उग्र रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो यही एक मैसेज इस पोएम से पोएट ने कन्वे किया है। ऑन किलिंग ए ट्री पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 जल्द ही आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड कर दी जाएगी, और रिटर्न फॉर्म में ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट pariksha-safalta.com पर मिल जाएंगे। हम जो ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इनकी खास बात है कि बहुत सारे, ढेरों सारे क्वेश्चंस हम इकट्ठे करके रखते हैं और उनका एक कॉमन आंसर आपको देते हैं। मकसद क्या है? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम मेहनत में अपने सभी लेसन्स और सभी पोएम्स को बड़े आराम से तैयार कर पाएं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल ए ट्री इफ नॉट वाई? क्या एक चाकू का साधारण सा प्रहार एक पेड़ को मार सकता है? नहीं तो क्यों? सिंपल जैब ऑफ नाइफ, चाकू का साधारण सा प्रहार। What finally kills the tree? अंततः पेड़ को कौन मारता है? अंततः पेड़ को कैसे मारा जा सकता है? Why does the poet say that it takes much time to kill a tree? पोएट ने क्यों कहा है कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है? What is the effective way of killing a tree? एक पेड़ को मारने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? और लास्ट क्वेश्चन हमने यहां लिया, व्हाट वुड हैपन टू द रूट्स ऑफ ए ट्री व्हेन दे आर पुल्ड आउट एंड लेफ्ट एक्सपोज्ड? एक पेड़ की जड़ों के साथ क्या होता है जब एक पेड़ की जड़ों को पूर्ण रूप से जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है और उनको बाहर निकाल करके एक्सपोज कर दिया जाता है, यानी कि खुले में छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले कंप्लीट आंसर देखिए। No, a simple jab of knife cannot kill a tree. A tree cannot be killed until and unless it is uprooted completely. When the root is pulled out completely, various processes like scorching, choking, browning, hardening, twisting, and withering take place, and finally the tree is killed. अब दोबारा से देखिए। No, a simple jab of knife cannot kill a tree. नहीं, चाकू का एक साधारण सा प्रहार पेड़ को नहीं मार सकता। A tree cannot be killed until and unless it is uprooted completely. एक पेड़ को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक इसको पूर्णतः जड़ से नहीं उखाड़ दिया जाता। When the root is pulled out completely, जब एक पेड़ की जड़ को पूर्णतः बाहर निकाल दिया जाता है, various processes like scorching, बहुत सारी प्रक्रियाएं तब शुरू हो जाती हैं। और वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? स्कॉर्चिंग, सूरज की धूप में झुलस जाना। चॉकिंग, दम घुटना। ब्राउनिंग, भूरे रंग का हो जाना। हार्डनिंग, सख्त हो जाना। ट्विस्टिंग, मुड़ जाना। विदरिंग, मुरझा जाना टेक प्लेस।
तो जब पेड़ की जड़ को जमीन के अंदर से बाहर निकाल के रख दिया जाता है, जमीन के अंदर से निकाल दिया जाता है और बाहर खुले में रख दिया जाता है, तो ये प्रोसेस होते हैं स्कॉर्चिंग, चॉकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग और विदरिंग। ये सारे प्रक्रियाएं होती हैं एंड फाइनली द ट्री इज किल्ड, और फिर इस प्रकार से अंततः पेड़ मर जाता है। एक बार दोबारा से आंसर देखिए। नो ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैनॉट किल अ ट्री कैनॉट बी किल्ड until and unless it is uprooted completely. When the root is pulled out completely, various processes like scorching, chalking, browning, hardening, twisting and withering take place and finally the tree is killed. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो इसलिए इसके अलग से हमने डिस्कस किया है। What would happen if a tree is not uprooted but only hacked and chopped? Hacked, जोर से प्रहार करना, chopped, टुकड़े टुकड़े करना। अगर एक पेड़ है उसके ऊपर जोर से प्रहार किया जाए, उसको जोर से काटा जाए या उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो क्या होगा? कैन द प्रोसेस लाइक हैकिंग एंड चॉपिंग किल ए ट्री? और क्या जो ये प्रक्रियाएं हैं हैकिंग की और चॉपिंग की, उससे पेड़ को मारा जा सकता है? कंप्लीट आंसर देखिए। नो ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ और साथ में हैकिंग एंड चॉपिंग कैनॉट किल ए ट्री। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। स्मॉल green twigs begin to rise from near the ground. If these small branches are left unchecked, they will grow to the former size. No, a simple jab of knife. नहीं, चाकू का एक साधारण सा प्रहार। हैकिंग, जोरदार प्रहार। एंड चॉपिंग, टुकड़े टुकड़े कर देना। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, इनसे हम एक पेड़ को नहीं मार सकते। द ब्लीडिंग बार्क, वो स्टेम है, जो तना है पेड़ का, जिसमें से आप कहें ट्री का ब्लड निकल रहा है, जो वाटर लाइक सब्सटेंस वहां से निकल रहा है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। पेड़ को जो जख्म हुआ है वो भर जाएगा। जो पेड़ का जख्मी तना है वो भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्मॉल ग्रीन ट्विग्स बिगिन टू राइज फ्रॉम नियर द ग्राउंड। पेड़ की जो जड़ है, जमीन है, ग्राउंड है, उसके पास से छोटी छोटी टहनियां उग जाती हैं और ये छोटी छोटी जो टहनियां हैं ये स्मॉल ब्रांचेस का रूप ले लेती हैं। इफ दीज स्मॉल ब्रांचेस आर लेफ्ट अनचेक्ड, या आप लिख सकते हैं आर नॉट कट। इफ दीज स्मॉल ब्रांचेस आर नॉट checked, if these small branches are left unchecked, चेक करना, रोकना, रोकथाम करना, checked. If these small branches are not cut, they will grow to the former size. Former size का मतलब है पहले जो पेड़ का आकार था, ये टहनियां छोटी छोटी जो आज टहनियां नजर आ रही हैं, ये कुछ समय बाद पहले जितने बड़े पेड़ जितनी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। दोबारा से आंसर देखिए। नो ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, हैकिंग एंड चॉपिंग कैन नॉट किल अ ट्री। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। स्मॉल ग्रीन ट्विग्स बिगिन टू राइज फ्रॉम नियर द ग्राउंड। इफ दीज स्मॉल ब्रांचेज आर लेफ्ट अनचेक्ड, they will grow to the former size. Students, on killing a tree poem के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 में जल्द ही आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।